सहारा रेगिस्तान, जिसे हम विश्व के सबसे बड़े और गर्म रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर कितने रहस्य छुपे हुए हैं शायद ये तो आप भी नहीं जानते होंगे। इतना दूर दूर और लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ ये रेगिस्तान अपने अंदर न जाने कितने रहस्य और कहानियां समेटे हुए है। कितने राज हैं जो आज भी इसके नीचे दफन हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यों के बारे में और पर्दा उठाते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं से जो कभी हिस्ट्री में हुई थीं और जिसकी वजह से ये सहारा का रेगिस्तान आज भी साइंटिस्टों का अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। सहारा रेगिस्तान का नाम सहारा रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। वैसे तो इस रेगिस्तान के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो फेमस हैं, लेकिन क्या आपने इस रेगिस्तान के बारे में यह सुना है कि इस रेगिस्तान की एक आंख भी है? जी हां, इस रेगिस्तान में आई ऑफ द सहारा डेजर्ट नाम से एक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो नीले रंग का है, इसीलिए इसे ब्लू आई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस आंख से आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हां, ये ऊपर से देखने पर बिल्कुल ह्यूमन आईज की तरह ही दिखाई देती है। ये रेगिस्तान अफ्रीका के बीचों बीच है। इस आई स्ट्रक्चर के यहां होने को लेकर भी कई अलग अलग तरह की थियरीज हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहां पर कैसे बना, इसका सोर्स क्या है, या फिर अर्थ में ऐसा क्या चेंज हुआ जिससे कि ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसको लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर के लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 130 मीटर के आसपास है। ऐसे और भी स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, बट इसकी बात ही कुछ अलग है और ये बाकियों से काफी हटके भी है। इसीलिए इसे सिटी अटलांटिस से भी जोड़कर देखा जाता है। प्लेटो नाम के फिलोसोफर ने भी इस सिटी का अपनी बुक में जिक्र किया है। कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पर पानी से भरा हुआ था और धीरे धीरे ये पानी सूखता गया और इस तरह से सहारा रेगिस्तान बन गया। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहले के समय में पाए जाने वाला सिटी अटलांटिस आज भी यहां मौजूद है, जो पानी के नीचे कहीं अंदर की तरफ है। पहले के समय में पाए जाने वाला ये एक ऐसा शहर था जो काफी रिच हुआ करता था। यहाँ के लोग काफी प्रॉस्पर और डेवलप्ड थे। ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर एक स्वर्ग के बराबर था और एक समय के बाद पृथ्वी पर कुछ ऐतिहासिक उथल पुथल हुई और ये शहर पानी में डूब गया और कुछ समय बाद पानी धीरे धीरे सूख गया और ये आई ऑफ द सहारा डेजर्ट का निर्माण हो गया। ये उसी सिटी अटलांटिस का हिस्सा है जो हमें पानी के सूखने के बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। प्लेटो ने अपनी बुक में इस सिटी और इसके बारे में काफी कुछ डिटेल दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग ये सिटी और इसका विनाश ये लगभग आज से 10,000 साल पुरानी घटना है और इस हिसाब से यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये आई स्ट्रक्चर आज भी लोगों को इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। और अगर हम प्लेटो के इस थियरी को हटा दें तो उनके द्वारा किया गया इस सिटी का वर्णन काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। जैसे उन्होंने भी अपने वर्णन में कई सर्कल के बारे में बताया है जो आई स्ट्रक्चर से हूबहू मिलता है। वहीं अगर हम दूसरे फिलोसोफर ओरलैंडो सैंटोस की बात करें तो ये ऐसा बताते हैं कि जो ये ह्यूमन आई स्ट्रक्चर है ये इस सिटी की सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, जिसे हम इस सिटी के बॉर्डर के नाम से जानते हैं। इसकी दीवारें इतनी मजबूत हुआ करती थीं कि कोई चाह के भी इनको तोड़ नहीं पाता था, जिस वजह से ये सिटी और ये सिविलाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और ये लोग काफी अच्छा लाइफस्टाइल जीते थे। अगर हम ओरलैंड सैंटोस की थियरी की बात करें तो ये ऐसा मानते हैं कि पहले के समय में पृथ्वी पर कुछ भूकंप और कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी जिसकी वजह से ये सिटी पानी के अंदर डूब गई होगी और आज के समय में ये जो स्ट्रक्चर है ये उसी का बचा हुआ अवशेष है। यहाँ पे कई साइंटिस्ट ने भी इस सहारा डेजर्ट के ऊपर कई सारे रिसर्च किए हुए हैं और
ऐसा माना जाता है कि सहारा डेजर्ट ने इन बीते हुए कई सौ सालों में कई बार अपना स्वरूप बदला है। जैसे कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक टाइम पर यह हरा भरा मैदान हुआ करता था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये पानी से भरा हुआ या समुंदर का हिस्सा भी है। इसी के साथ ही कुछ लोग इस इंसिडेंट को बाइबल से जोड़ के भी देखते हैं, क्योंकि बाइबल भी एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जिसमें यह बताया गया है कि इसी टाइम पीरियड में एक बार बहुत भयंकर बाढ़ भी आई थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और इसी बीच एक एस्ट्रॉइड के भी गिरने की थियरी बताई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इसे लेकर अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग परसेप्शन और थॉट प्रोसेस है। कुछ साइंटिस्ट इसे एक वॉल्केनो भी मानते हैं, क्योंकि वॉल्केनो का भी शेप कुछ टाइम के बाद में ऐसा बताया जाने लगता है। लेकिन इसका शेप बाकियों से काफी अलग है। इसका शेप थोड़ा बहुत सुपर वॉल्केनो से जरूर मिलता है, लेकिन इसके परफेक्ट सर्कुलर शेप को लेकर फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी वॉल्केनो इतना सर्कुलर शेप नहीं देता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्या पता ये कोई प्राकृतिक घटना ना हो जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ हो, जबकि ये धूल मिट्टी के जमने और ऐसी और भी घटनाओं की वजह से इसका स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ हो। खैर, इसको लेकर तो कई थियरीज बनती ही रहती हैं। आइए इसी में अब हम आपको बताते हैं सहारा डेजर्ट के कुछ और छुपे हुए रहस्यों के बारे में। जैसे सहारा का एक और डेजर्ट जिसे लीबियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये भी बाकी रेगिस्तानों की तरह ही गर्म और शांत है, लेकिन आपको इसकी जमीन पर कांच के कुछ चमकते हुए टुकड़े जरूर मिलेंगे जिसे लीबियन ग्लास के नाम से जानते हैं, जो इसे बाकी के रेगिस्तानों से अलग बनाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये गिलास यहां कैसे आया और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन सब चीजों को लेकर भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की खोज भी मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए पहले के कुछ बिल्डिंग्स और कई जगहों पर कांच का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया। लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कांच और इस कांच में काफी डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक फैक्ट है जिसे आप जरूर मान सकते हैं। यहां पर पाए जाने वाले ये कांच ये किसी नॉर्मल कांच जैसे नहीं होते हैं, बल्कि इनमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं जिन्हें आज भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस जगह पर कुछ एलियंस की आपस में लड़ाई हुई थी और उन्होंने कई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से यहां की धरती पर पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर के टुकड़े इस कांच में बदल गए थे। वहीं कुछ लोग इसे एस्ट्रॉइड क्रैश भी मानते थे, जिसकी वजह से ये कांच के टुकड़े पाए जाते हैं। तो इस पे आज भी साइंटिस्टों का कोई एक मत नहीं है। इसी के साथ ही साइंटिस्ट को एक और चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है इस रेगिस्तान की स्टोन सर्किल, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इन स्टोन्स को एक सर्किल फॉर्म में अरेंज किया गया है और अगर इन्हें सही ऑर्डर में लगाया जाए तो ये डायरेक्शन और उनके सब डायरेक्शन को भी बताती है। इसे भी अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थियरी से जोड़कर देखते हैं। तो अब इसके बारे में सच क्या है ये तो वही जाने, लेकिन आपको हमारे द्वारा सहारा डेजर्ट के बारे में बताई गई ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें।